हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट शुरू कर दिया था। हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने टंग के बारे में डिस्कस कर लिया था अच्छे से। लेट्स डिस्कस अबाउट स्टमक। हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो स्टमक हम पढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं। स्टमक फ्रॉम द माउथ, हमारे माउथ से फूड गोज इनटू द फूड पाइप एंड एंटर्स द स्टमक। मैंने आपको बताया था कि फूड हमने खाया, माउथ में गया, फूड पाइप से कहाँ जाता है, सबसे पहले स्टमक में जाता है। देन द स्टमक इज द मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यू आवर्स। अब जैसे खाना गया, पेट में गया, तो खाना पेट में जाएगा, तो पेट में जाके थोड़ी देर रहेगा भी ना, स्टोर तो होगा ना, ताकि वो अच्छे से पच सके। उसके अंदर जो भी फैट्स हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, वो सब अलग अलग डाइजेस्ट होके हमें हमारी बॉडी को मिल सके। तो इसलिए वो स्टोर होता है स्टमक में। During this time, the food mixes with the digestive juices secreted by the walls of the stomach. The food is partially digested here. तो फूड यहाँ पे सिर्फ पार्शली मीन्स सिर्फ थोड़ा सा ही एक पार्ट डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जो क्या होता है, जो स्टमक के हमने जैसे देखा था, हम ऊपर चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये हमारा स्टमक था। तो स्टमक में हमने देखा ये बैग लाइक ऑर्गन है। दिस इज बैग लाइक ऑर्गन। ये ब्लैक कलर के मार्क से मैं मार्क कर रही हूँ। दिस इज बैग लाइक ऑर्गन। ये बैग लाइक ऑर्गन है जिसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, मैं फिर से मार्क कर देती हूँ। देखो, ये आपको अच्छे से दिख रहा है, दिस इज स्टमक। तो ये जे शेप्ड का, जैसे जे ऐसे बनता है, वैसे ही ये ऐसे बन रहा है, यू कैन सी। तो ये जे शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें फूड हमारा स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए। ओके, नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया। तो फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पास्ड इनटू द लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड स्टमक में जाने के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले छोटी वाली इंटेस्टाइन में जाएगा ना, फिर बड़ी वाली में जाएगा। तो पहले स्मॉल में जाएगा, फिर लार्ज में जाएगा। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पेनक्रियास प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग जूस सिक्रीट कर रहा है, अलग जूस रिलीज़ करता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। लिवर से अलग आ रहा है और पेनक्रियास से अलग आ रहा है। तो लिवर और पेनक्रियास क्या करते हैं, अपने अपने जो जूसेस उन्होंने रिलीज़ किए हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके दे देते हैं। भाई तुम भी जाके अपना काम कर लो, हमने तो अपना काम कर दिया। सो दीज जूसेस देन गेट मिक्सड विद द फूड एंड कम्प्लीटली डाइजेस्ट इट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको बाद में एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि आगे एब्जॉर्प्शन कर सके और उसको डाइजेस्ट कर सके फूड को। सो डू यू नो दैट द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। So this is the extra information for you that liver is the largest gland of our body. So the walls of the small intestine absorb the digested food. जो हमारे small intestine की जो walls होती हैं, जो उसकी दीवारें होती हैं, walls means दीवारें। तो दीवारें कौन सी, जो small intestine की inner covering होती है, inner lining होती है, वो उसको डाइजेस्ट करती है फूड को। ठीक है, एंड पास इट टू द ब्लड एंड ब्लड कैरीज आर डाइजेस्टेड फूड्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा फुल एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन कहाँ हो रहा है फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमने देखा स्टमक में तो पार्शली हुआ था ना, यहाँ पे तो फुली एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन हो रहा है, फिर बाद में हमें पूरी बॉडी को वो खाना मिल रहा है। नेक्स्ट फूड हमारा कहाँ जा रहा है, पूरा डाइजेस्ट हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास आराम से जा रहा है। अब द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा खाना, जैसे जिस
स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा बचा कुचा सामान रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ जाएगा? चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया, चलो अब जो बाकी काम है वो लार्ज इंटेस्टाइन को भी तो देना होगा ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन को वो काम दे देते हैं, चलो भाई ये काम तुम कर सकते हो, तुम कर लो। The walls of the large intestine absorb water from it and then pass into the blood. तो जो क्या कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में ब्लड को दे देता है। ब्लड जो हमारे बॉडी में ब्लड है, खून है जो, उसको पास कर देता है। फिर द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। बाद में जो बिल्कुल बचा कुचा सामान रह जाता है, सॉलिड वेस्ट जो सेमी सॉलिड है, अनडाइजेस्टेड है, वो बाद में जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है लास्ट में, और फिर एक्सक्रीशन हो जाती है एनस के थ्रू। अब हमें देखना है द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर्स वेयर एज द लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग। तो हम इसको बड़ी इंटेस्टाइन और छोटी इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ज़्यादा है तो इसलिए वो बड़ी है। नेक्स्ट, while eating food it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten। तो हम जो चीज़ खा रहे हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि वो अच्छी है, गंदी है, सड़ी हुई है, पकी हुई है, कच्ची है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो वन शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, सबसे पहले हमें अपने हैंड्स को वॉश करके रखना चाहिए खाना खाने से पहले। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग, तो खाना अंदर जा रहा है उससे पहले हमें फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए, अच्छे से उसको चबाना चाहिए ताकि वो अच्छे से आगे जाके डाइजेस्ट हो सके। नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग द फूड, हमें बोलना नहीं है खाना खाते हुए। ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, ईट अ बैलेंस डाइट, हमें अच्छा खाना खाना है। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स, ये ऐसा नहीं है कि हमें खाते रहना है पूरा दिन, 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, ऐसे नहीं, हमें फिक्स्ड इंटरवल बनाना चाहिए। जैसे 9 बजे खा लिया, फिर 3 घंटे बाद खाया, जैसे 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद 3 बजे खाया, फिर 3 बजे के बाद सीधा 8 बजे। तो दिस इज़ द फिक्स्ड इंटरवल दैट अ पर्सन शुड डू इन हिज और हर बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी हमें अच्छा, हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टिबल, इट किल्स जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड। दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू यू कैन कैरी। इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड, तो इम्पॉर्टेंस क्या है फ्रेश, ताज़ा और क्लीन, अच्छा खाना खाने की इम्पॉर्टेंस क्या है? वी ईट रो एज वेल एज कुक्ड फूड, हम कच्चा खाना और पका हुआ खाना सब खाते हैं, सबको पता है। लेट अस सी हाउ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बिकम द सोर्स ऑफ मेनी इन्फेक्शंस। सो हमें देखना है कि कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैसे कैसे वर्क करता है। सो लेट्स रीड इट। Unwashed fruits and vegetables can carry germs of diseases which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailments। तो unwashed means जो धुला हुआ नहीं है। अब जैसे सब्जी मंडी जब जाते हैं सब, अपने पापा के साथ चला गया कोई भी बच्चा, ठीक है, तो वो सब्जी लेके आए घर पे, सब्जी आ गई घर पे, सब्जी को पहले धोते हैं, ये नहीं है कि उसको बिना वॉश किए बिना धोए ही हमने उसको यूज़ किया। तो अगर हम उसको बिना धोए बिना वॉश किए यूज़ कर लेंगे तो हमें डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हैं, अगर कुछ भी अगर उसमें जर्म्स हैं तो इट कैन कॉज एनी हार्म टू अस और टू आवर बॉडी ऑल्सो। So we should wash the vegetables before using. Unwashed fruits and vegetables can also carry eggs of worms. These eggs are too small to be seen by the naked eyes. तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर हम उसको नहीं धोएंगे तो उसमें जो एग्स होंगे वॉर्म्स के वो भी रह सकते हैं और वो दिखते नहीं हैं हमें, ऐसे अगर हम देखें आंखों से तो हमें दिखेंगे नहीं। So when these eggs reach the stomach of a human being, they hatch there and produce worms. तो अगर वो जो एग्स हैं वो हमारे पेट में चले गए, हमने उनको खा लिया, तो वो हमारे पेट में ही उसमें बच्चे आ जाएंगे एग से।
These worms live in stomach and intestine and consume the food that is meant for the human body. People having worms generally look weak, pale and unhealthy. तो जिसकी वो पेट में चले गए तो वो सारा खाना तो वही खा जाएंगे जो हमने खाया है, तो हमें क्या मिलेगा? तो जो ह्यूमन बॉडी है वो तो वीक हो जाएगी, अनहेल्दी हो जाएगी. Peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases such as jaundice, cholera, etc. तो पील्ड और कट फ्रूट्स जो होते हैं हमने काट के रख दिए, उसमें मक्खियाँ आ रही हैं, मॉस्किटोज़ मच्छर घूम रहे हैं उस पर, तो उनमें जर्म्स भी होंगे और वही हम खा लें तो उसमें भी बहुत सारे डिजीज़ बीमारियाँ हमें लग सकती हैं. तो वी शुड नॉट ईट देम. Next, cooked food when left uncovered or unrefrigerated for long can also cause food poisoning. तो जो cooked food है, जो पका हुआ खाना है, जो बना हुआ खाना है, अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर खुला छोड़ देंगे तो वो भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, गंदा है हमारी सेहत के लिए. दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स दैट कैन प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द फूड. तो जो जर्म्स जो उसमें थे वो बाहर के टेम्परेचर से, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, उस पर ग्रो हो सकता है आसानी से. तो वो अगर उस पर हमने उसको कवर्ड रखा है बाहर, उसमें जर्म्स आ गए, उसमें बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो जाएगा आराम से, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है. सो द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कैन कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया. तो जो जर्म्स है उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, जिससे वॉमिटिंग या डायरिया हमें हो सकता है. सो this is extra knowledge for you. If it is very important that a person suffering from diarrhea or vomiting should be given plenty of cooled boiled water containing a small amount of sugar and salt. तो जिसको भी ऊपर वाली गिवन बीमारियां हो जाती हैं उसको ठंडा बॉइल्ड वाटर देते हैं और उसके अंदर शुगर और सॉल्ट डाल के देते हैं. की वर्ड्स हैं कैनाइन्स. हमने पढ़ा था द 4 पॉइंटेड टीथ इन आर माउथ, जिसको हम कैनाइन्स बोलते हैं. डायरिया प्रॉब्लम इन विच बॉडी टेंड्स टू लूज टू मच ऑफ वाटर थ्रू स्टूल्स. तो डायरिया में हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर रिलीज़ करती है, जिससे पानी की कमी हो जाती है. डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स में अगर उसका प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. तो जूसेस जो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी डाइजेशन में, उन जूसेस को क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव जूसेस. इंसीजर्स जो फ्लैट टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, इंसीजर जो बाइटिंग में हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. मोलर्स प्रीमोलर्स ब्रॉड ग्रूव्ड टीथ होते हैं जो हमारे माउथ के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं. द ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ. सलाइवा क्या होता है? सलाइवा लिक्विड सिक्रेटेड इन आवर माउथ बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. सो दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू शुड लर्न अबाउट दीज. सो इसकी जो एक्सरसाइज है, इसकी जो बुक वर्क है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा. वैसे ईजी सा चैप्टर है, यू कैन रीड इट एंड लर्न इट. थैंक यू.